वैसे तो मनोरंजन के दृष्टिकोण से हम लोगों ने बॉलीवुड के बहुत सारे गाने सुने हैं और सुनकर हम भूल भी जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के बहुत से गाने ऐसे हैं जो भारत के बनाए हुए कानून आईपीसी की बहुत सारी धाराओं का उल्लंघन करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे फिल्मों के नाम भी आईपीसी की बहुत सारी धाराओं का उल्लंघन करते हैं। अभी मैंने शुरुआत की है। धीरे धीरे ये सारे गाने और सारी फिल्मों के नाम आपके सामने होंगे और वो किस धारा का उल्लंघन करते हैं और क्यों करते हैं, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत में कहीं से भी करूं, लेकिन चूंकि पंकज उधास जी का अभी हाल ही में देहांत हुआ है, तो आखिरी में उनको एक श्रद्धांजलि भी है और उनके बहुत ही पसंदीदा गाने के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे बॉलीवुड का एक बार कच्चा चिट्ठा आपके सामने। ये यलगार मूवी का गाना आप सभी ने बहुत सुना होगा, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। लेकिन वास्तव में ये आईपीसी की धारा 94 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है, जिसके अनुसार यह उस काम की व्याख्या करता है जिसे करने के लिए किसी व्यक्ति को धमकाकर मजबूर किया गया हो। अब आपके लिए सवाल है कि आप सोचिएगा कि इसमें कैसे धमकाया गया है। गाने को दोबारा जरूर सुनिएगा। दूसरा है, अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। इसमें भी अगर आप गौर से देखेंगे तो जो अंजाम शब्द है ये एक नकारात्मक भाव को पैदा कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं डर दिखा रहा है कि अंजाम अच्छा होगा या बुरा होगा पता नहीं, लेकिन अंजाम जब भी हम बात करते हैं तो बुरे में ही करते हैं। तो इसमें लगती है आईपीसी की धारा 506। थोड़ा गौर से देखिएगा कि क्यों लगेगी इसमें और किस तरह से इसमें नकारात्मक भाव को दिखाया गया है। गाना पूरा मत सुनिएगा, शुरू के दो लाइन। यहाँ मैं लेता हूँ दो गाने, ए नाजनी सुनो ना, मुझे तुम पे हक तो दो ना, और दूसरा है ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा। दोनों अलग अलग सिंगर्स ने गाए हैं, लेकिन फिर भी ये आईपीसी की धारा 342 के अंतर्गत दंडनीय है, क्योंकि वास्तव में ये किसी की इच्छा के विरुद्ध उसके ऊपर मानसिक दबाव डालकर उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये गाने इस तरह से कानून का उल्लंघन करते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। आप लोग देखिएगा, गाने को सुनिएगा और थोड़ा अंदर तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। अगर गलत कह रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है, कैसा लगता है अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है। ये भी आईपीसी की धारा 493 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जो वास्तव में किसी को भविष्य के सुनहरे सपने दिखाकर उसको उसकी मर्जी से बहला कर ले जाना, यानी कि मर्जी अनुमति है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि भविष्य के सुनहरे सपने दिखाए गए हैं। पूरे नहीं हुए तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाहों में चले आओ, ये गाना अल्टीमेट है और शायद अनामिका मूवी का है। लेकिन इसमें जो सबसे गहरी बात है, जो आजकल बहुत डरावनी भी है, कि अगर आप चले गए और सडनली जिन्होंने आपको बुलाया है उनका मूड बदल गया, तो अटेम्प्ट टू रेप लगेगा। अब 375 लगेगी या 376 लगेगी, ये आप देख लीजिएगा। हम तो यही कहेंगे, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे गानों से बच के। ये गाना भी आपने जरूर सुना होगा अगर आप 90 के दशक के हैं। चांद से पर्दा कीजिए। वास्तव में ये एक तरह से किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध रोका जा रहा है, जिसको हम कहेंगे सदोष रूप से अवरोध किया जाना। और इसमें भी आईपीसी की धारा 341 के अंतर्गत 500 रुपए का जुर्माना या कारावास, या फिर दोनों ही, डिपेंड करता है कि किन हालातों में आपको पकड़ा गया है। और सबसे मजेदार चीज है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। गाना बड़ा अच्छा है, पंकज उधास जी का है। पंकज उधास जी का भी हाल ही में देहांत हुआ है, उनको श्रद्धांजलि, बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। लेकिन वास्तव में ये गाना आईपीसी की धारा 24 के अंतर्गत एक दंडनीय कृत्य है, क्योंकि यह एक तरह से किसी की झूठी तारीफ करके अपना मतलब हल करने जैसा है, जो कि वास्तव में बेईमानी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये है बॉलीवुड के वो गाने जो हमें सुनने में तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन वास्तव में वो किसी ना किसी कानून का उल्लंघन करते हैं। ऐसे बहुत सारे अनगिनत गाने हैं
मैं सबको लेकर के आऊँगा। इसके बाद अगला होगा हमारा मूवीज़ को लेकर के कि मूवीज़ के टाइटल कितने खतरनाक और भयानक हैं और कौन-कौन सी धाराओं का उल्लंघन करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा-सा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।